हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि एसएससी का एडिशन अनएक्सप्लेन्ड मनी के लिए सेक्शन 68 में ऐसी स्टेटमेंट के बेसिस पर किया जाता है जो स्टेटमेंट एसएससी को प्रोवाइड भी नहीं कराई जाती और वो स्टेटमेंट जब रेवेन्यू से मांगी जाती है तो वो रेवेन्यू उस स्टेटमेंट को प्रोड्यूस भी नहीं कर पाता। तो क्या ऐसी एडिशंस जो ऐसी स्टेटमेंट के बेसिस पर हैं जो रेवेन्यू के पास नहीं है और जो ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स एसएससी को प्रोवाइड नहीं कराई जाती, तो क्या खाली प्रिजम्पशंस के बेसिस पर एसएससी का एडिशंस करना जस्टिफाइड है, जहां पर एसएससी ऑलरेडी रिकॉर्ड पर अपने सारे एविडेंसेस दे चुका होता है और रेवेन्यू ने कहीं पे भी उन एविडेंसेस को काउंटर या उनको गलत प्रूव नहीं किया होता। यही इशू दिल्ली आईटीआईटी की सी बेंच के सामने एक केस जेएसएम ऑयल फील्ड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में सामने आई और ये केस 128 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 33 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 21 नवंबर 2025 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 13-14 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस में एसएससी टेक्निकल कंसल्टेंसी के व्यापार में था। ड्यूरिंग द ईयर एसएससी को शेयर्स की एवज में कुछ कॉल मनी रिसीव हुआ और ये कॉल मनी 52,550 शेयर्स के लिए टोटल 8 एंटिटीज से रिसीव हुआ, जिसके अंदर कुछ पैसा शेयर कैपिटल की एवज में था और कुछ पैसा शेयर प्रीमियम की एवज में था। ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स एसएससी ने सारे एविडेंसेस सबमिट किए, ये साबित किया कि ये जो पैसा आया है वो सारा बैंकिंग चैनल्स के थ्रू है और जिन कंपनीज ने ये पैसा दिया है उनके पास एडिक्वेट रिजर्व्स हैं। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने खाली एक पर्सन वी की स्टेटमेंट के बेसिस पर एसएससी का एडिशन किया। ये एलिगेशन था एसएससी के अगेंस्ट कि जिन कंपनीज से एसएससी ने ये शेयर का कॉल मनी लिया है वो कंपनीज के लिए एक एंट्री ऑपरेटर वी ने स्टेटमेंट दी है कि ये सारी कंपनीज उसके द्वारा ऑपरेट की जाती हैं। जब असेसिंग ऑफिसर ने इन चीजों का एडिशन किया तो वो एडिशन सीआईटी अपील ने भी अपील रखा और जब मैटर ये ट्रिब्यूनल में था तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था प्रेजेंट केस में कि जो असेसमेंट की जानी चाहिए वो एविडेंसेस के आधार पर की जानी चाहिए। प्योर गैसवर्क या बिना किसी एविडेंस या मटेरियल को रेफर किए बिना असेसमेंट कंप्लीट नहीं की जा सकती। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि लॉ के अंदर किसी भी ऐसी प्रिजम्पशन को अवॉइड किया जाना चाहिए जो कि ये कहती हो कि एसएससी ने टैक्स इवेजन किया है। ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि प्रेजेंट केस के अंदर जब एसएससी ने वी की स्टेटमेंट को मांगा रेवेन्यू से तो रेवेन्यू ने वी की स्टेटमेंट प्रोवाइड नहीं कराई और इवन रिमांड रिपोर्ट के अंदर भी रेवेन्यू जो है वो उस स्टेटमेंट को प्रोड्यूस नहीं कर पाया और एसएससी के बार बार रिक्वेस्ट करने पर भी एसएससी को वी की क्रॉस एग्जामिनेशन का मौका नहीं दिया गया। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के आधार पर एसएससी की एडिशंस नहीं की जा सकती और क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर जिन कंपनी से कॉल मनी आया था उन कंपनी से पिछले सालों में भी कॉल मनी रिसीव हुआ था और सक्सीडिंग ईयर्स में भी हुआ था, तो ऐसे केस में जब रेवेन्यू ने पिछले सालों में और सक्सीडिंग ईयर्स के अंदर कोई एडिशन नहीं किया तो कंसिस्टेंसी के आधार पर भी एसएससी का एडिशन नहीं किया जा सकता। ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि सारा का सारा पैसा बैंकिंग चैनल से रिसीव हुआ है। जिन कंपनीज ने पैसा दिया है उन कंपनीज के पास एडिक्वेट रिजर्व्स हैं। साथ ही साथ एसएससी की यह भी प्ली थी कि जो फाइनेंस एक्ट 2022 है जिसके अंदर ये रिक्वायरमेंट थी कि एसएससी को सोर्स ऑफ सोर्स भी प्रूव करना है, तो वो 1 अप्रैल 2023 से लागू है, वो एसएससी के ऊपर लागू नहीं है। इस केस में एक और एडिशन था पर्सनल एक्सपेंसेस का जो असेसिंग ऑफिसर ने किया था, जिसको सीआईटी अपील ने 10% पर रिस्ट्रिक्ट किया था। तो इसके लिए ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि क्योंकि प्रेजेंट केस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से रिलेटेड है, तो जब तक कोई रेवेन्यू अथॉरिटी कोई ऐसा प्रूफ नहीं देती, कोई ऐसा एविडेंस नहीं लाती
कि जो ये साबित करे कि उन खर्चों के अंदर पर्सनल एलिमेंट है, तो एक प्राइवेट लिमिटेड के केस में इस प्रिजम्पशन को नहीं माना जा सकता कि कोई एक्सपेंस पर्सनल यूज का हो सकता है या वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर जो सारी की सारी एडिशन की गई थी वो वी की स्टेटमेंट के बेसिस पर की गई थी, जिसको रेवेन्यू ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स या बाद में भी प्रोड्यूस नहीं कर पाया। तो ऐसे केस में एक ऐसी स्टेटमेंट जो एसएससी को प्रोड्यूस नहीं की जाती, उस स्टेटमेंट को बिना एसएससी को प्रोवाइड किए बिना वो एडिशंस जस्टिफाइड नहीं है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है JSM ऑयल फील्ड्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 128 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 33 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट दिल्ली ITAT की C बेंच ने 21 नवंबर 2025 को दिया। थैंक यू फ्रेंड्स।